दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग, वर्डप्रेस, ब्लॉगिंग, फेसबुक एड्स सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपका स्वागत है उत्तम कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वर्डप्रेस हम लोग कैसे इंस्टॉल करते हैं और साथ ही ये जानेंगे कि वर्डप्रेस में कौन कौन सा हमें थीम और प्लगइन्स वगैरह हमें इंस्टॉल करना चाहिए। इसके साथ ही वर्डप्रेस की सारी सेटिंग मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट रूप से देखिए। यदि आप वर्डप्रेस में ब्लॉगिंग, वेबसाइट या किसी प्रकार का वेबसाइट आप बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को आप कंप्लीट रूप से देखिए। तो सबसे पहले क्या करना है, ये आपका होस्टिंग है और यहाँ से आप एडमिन जो पैनल है, जो लास्ट ट्यूटोरियल मैंने बताया था उसके आगे ये ट्यूटोरियल है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, एडमिन पैनल पे क्लिक करना है। यहाँ से जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका नेक्स्ट जो वर्डप्रेस है वो आपका जो एडमिन पैनल होता है ना, डैशबोर्ड, वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ा सा रीडायरेक्टिंग में टाइम लगता है। अब ये आपका ओपन हो चुका है। ये जितने भी जो ऑप्शंस आप देख रहे हो ना, ऑनबोर्डिंग, लर्न वगैरह, ये चूँकि जो है ना इसमें जो प्लगइन्स इंस्टॉल किया गया वो प्लगइन्स इसमें शो होती है। तो आपको ये प्लगइन्स पहले हटाना है, जो रिक्वायर्ड प्लगइन्स आपको चाहिए वही प्लगइन्स आपको इंस्टॉल करना है, तब जा कर के आप सारी सेटिंग्स को कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं चले जाता हूँ प्लगइन्स में, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये प्लगइन सेक्शन है। यहाँ पर आप क्लिक कीजिए, इंस्टॉल प्लगइन्स पर आपको क्लिक करना है। जब आप इंस्टॉल प्लगइन्स पे क्लिक करेंगे तो जितनी सारी प्लगइन्स आपका यहाँ पर शो हो रहा है, सारा प्लगइन्स आप यहाँ से डीएक्टिवेट करेंगे पहले, ठीक है। जो आपको रिक्वायर्ड होगी वही आप इसे रखेंगे। सपोज़ मान के चलिए मैं सभी को ऐसे ही सिलेक्ट करूँगा, वन बाय वन करके भी कर सकते हैं, या तो बल्क में जा करके यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप सिलेक्ट करोगे इसी में तो ये सिलेक्ट हो जाएगा आपका। अगर मुझे रखना है लाइट स्पीड कैश, यदि ये प्लगइन मुझे रखना है तो मैं इसे अनचेक करूँगा, फिर मैं इसे भी अनचेक करूँगा, क्योंकि साइट किट भी मुझे चाहिए, मैं ब्लॉगिंग सेटअप कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, सभी के साथ में जाऊँगा यहाँ पर और यहाँ से करूँगा डीएक्टिवेट। डीएक्टिवेट फ्रेंड्स क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये एक्टिवेट है, यदि मुझे इसे डिलीट करना होगा तो मुझे पहले डीएक्टिवेट करना होगा, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो मैंने सेलेक्ट किया है और डीएक्टिवेट पर सेलेक्ट करके मैं यहाँ से अप्लाई कर दूँगा। तो जैसे ही मैं अप्लाई करता हूँ ये हमारा डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं एक ऑप्शन शो हो रहा है एक्टिवेट और डिलीट का। तो जो डीएक्टिवेट रहेगा ना तो वो शो हो जाएगा एक्टिवेट प्लस डिलीट, बट जो डीएक्टिवेट मतलब जो ऑलरेडी एक्टिवेट रहेगा आपका, तो उसमें डीएक्टिवेट का ऑप्शन शो होगा और सेटिंग का ऑप्शंस। कई सारे चीज़ें में जो सेटिंग नहीं रहती तो उसमें आप सेटिंग नहीं कर सकते हो। तो मुझे क्या करना है, इसमें सेलेक्ट करना है। अब मुझे डिलीट करना है तो वन बल्क के साथ में यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो। अप्लाई कीजिए, ओके हो जाएगा और ये आपका यहाँ पर डिलीट होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही आप डिलीट करते हैं तो आपको चले जाना वर्डप्रेस पर और ये आपका पूरा का पूरा इंटरफेस क्या हो गया है, अब चेंज हो चुका है। तो ये देखिए इस तरह का ऑप्शन आता है। कई सारे लोग क्या करते हैं, इसको रिमूव नहीं करते हैं। ये जो है ना डैशबोर्ड होता है, ये डैशबोर्ड को हटाने के लिए, ये बेस्ट लुकिंग देने के लिए आपको चले जाना है यहाँ पर स्क्रीन ऑप्शन में। स्क्रीन ऑप्शंस में चले जाइए, यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर जितने सारी जो ऑप्शंस दी गई है ना, इसको आप अनचेक कर दीजिए वन बाय वन करके, और यहाँ से आप इसको फिर से जो स्क्रीन है इसको आप फिर से डिसेबल कर दीजिए। तो इस प्रकार से ये आपका डैशबोर्ड जो है वो बहुत साफ़ सुथरा अब दिखने लगा। अब फ्रेंड्स एक बार मैं फिर से यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ डैशबोर्ड में। अभी तक हमारा जो साइट है, यदि विजिट करूँगा राइट क्लिक करके तो हमारा साइट अभी इस तरह का ये दिख रहा है। तो इसमें हेलो वर्ल्ड जो है और ये जनरेट प्रेस का जो थीम और जो प्लगइन है वो यहाँ पर इंस्टॉल है, तो यहाँ पर ये शो हो रहा है ऑलरेडी। तो अब क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहली बात, ये साइट किट, यदि आप ब्लॉग सेटअप करते हो तो साइट किट आपको चाहिए, क्योंकि इसके माध्यम से आप एनालिटिक्स कर सकते हो, देख सकते हो, आपका सर्च कंसोल वगैरह चेक कर सकते हो। यहाँ से आप पोस्ट लिखने का काम करते हो। तो जैसे आप क्लिक करेंगे, इसमें माउस होवर करेंगे, रखेंगे इसमें, तो ऑल पोस्ट, ऐड न्यू पोस्ट, कैटेगरी, पोस्ट की कैटेगरी होती है, टैग, ये सब आप क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। मीडिया में आते हैं, मीडिया में जितने भी फ़ोटो या वीडियो जो भी रहेगा आपका, वो यहाँ से आप ऐड न्यू मीडिया लाइब्रेरी कर सकते हैं। मतलब जो लाइब्रेरी होगा उसमें आप जो मीडिया फाइल होगा वो आपसे रख सकते हो। अब पेजेस है, यहाँ पर ऑल पेजेस, जो भी पेजेस बनाते हो, कॉन्टेक्ट अस पेज या फिर अबाउट अस पेज, पेज वन टाइम ही बनता है फ्रेंड्स, आपको पेज बार बार नहीं करना है। जैसे कोई पोस्ट लिखना है आपको, तो पोस्ट को पेज में नहीं लिखेंगे, लेकिन हम लोग पेज को पेज में ही लिखेंगे और पोस्ट को पोस्ट में ही लिखेंगे। तो पेजेस जो होती है वो वन टाइम क्रिएट करना होता है, जो कि आप फुटर में लगाते हो, जो आप हेडर में लगाते हो, जैसे जो भी पेजेस होती है ना, वन टाइम ही बनना होता है। आगे आते हैं, ये आपका कमेंट्स में जो भी कमेंट्स वगैरह लोग करते हैं तो वो सारे कमेंट्स को आप यहाँ पर देख सकते हो। यदि जो आपको अच्छा लगेगा उसे आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो, अन्यथा आप इसे
यहाँ से जैसे मैंने ट्रेस कर दिया, इसे मैंने डिलीट कर दिया। तो इस प्रकार से आपका जो कमेंट होगा वो सारा कमेंट आप यहाँ से देख सकते हो। यह है अपीयरेंस सेक्शन। अपीयरेंस में क्या थीम होती है फ्रेंड्स, जो थीम जो है ना, जो भी थीम आपका एक्टिवेट रहेगा वो यहाँ पर कस्टमाइज़ का ऑप्शन होगा। अदर जो थीम है, जैसे ये आपका एक थीम है जो पहले इंस्टॉल किया गया था कभी, तो आप इसे सेलेक्ट करो और यहाँ से डिलीट कर दो, है ना, बहुत ही आसान है। तो मैं यहाँ से डिलीट कर दिया। इस प्रकार से आप सारे जो अनयूज्ड थीम है उसे आप यहाँ से डिलीट कर दिया करो, क्योंकि देखिए आपके साइट में जो अनयूज्ड है उसे आप रखेंगे तो क्या फ़ायदा, थोड़ा आपका साइट को स्लो कर सकता है। तो इस प्रकार से ये मैंने अपीयरेंस से जो थीम का सेक्शन था उसमें से सिर्फ मेरा जनरेट प्रेस थीम है वो इंस्टॉल है। अब आते हैं अब आते हैं प्लगइन्स में। ये अपीयरेंस के अंदर में आ गया। अब आते हैं हम लोग प्लगइन्स में। प्लगइन्स में हम नया प्लगइन्स को इंस्टॉल करते हैं। जो प्लगइन्स हमें चाहिए होता है वो प्लगइन्स हम यहाँ से इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक प्लगइन्स में इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। सपोज़ मान के चलिए मुझे एक प्लगइन्स चाहिए जो कि मुझे ज़रूरत है। मान के चलिए एसईओ करने के लिए मैं रैंक मैथ में डाउनलोड करता हूँ, रैंक मैथ, ठीक है। तो आप इस टाइप सर्च करेंगे और ये है आपका रैंक मैथ। तो रैंक मैथ एसईओ आप यहाँ से इंस्टॉल करेंगे, क्लिक करेंगे। ऐसे ही आपको जितना भी जो आपका रिक्वायरमेंट जो भी प्लगइन की ज़रूरत पड़ती है ना, वो सारे प्लगइन को आप यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। बहुत ही आसान है। तो इस प्रकार से यार कनेक्ट योर अकाउंट, यदि आप कनेक्ट करना चाहते हो तो कनेक्ट कर दो, अगर नहीं चाहते हो तो आप यहाँ से स्किप कर दो। ये आपका डन हो चुका है। अब यहाँ से इजी एडवांस जो भी आप जैसा चाहते हो वैसा आप कर सकते हो फॉर द एडवांस पीपल। तो मैं एडवांस में ही करता हूँ क्योंकि मुझे इसके बारे में जानकारी है, तो मैं एडवांस करता हूँ। पर्सनल ब्लॉग है ये, हाउ टू कीप डॉट, और फिर इसी टाइप से ये शो हो जाएगी। यहाँ से आप सेव एंड आगे कर सकते हो। अब यहाँ पर इसी टाइप की शो हो जाएगी, आप यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। और फिर ये सारे जितने भी है ये ऑन ही रहने दें, छोड़ दें, सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए। आगे आते हैं यहाँ फ्रेंड्स, और यहाँ से भी सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए। बाय डिफ़ॉल्ट ये सेटअप है, और तो फिर आपको कुछ नहीं करना होता। योर साइट इज़ रेडी। आप सेटअप एडवांस ऑप्शंस यहाँ पर है, यहाँ पर रिटर्न टू डैशबोर्ड कर सकते हैं, जैसा आप चाहते हो वैसा, क्योंकि ये रेडी हो चुका है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर रिटर्न टू डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ, मैं रिटर्न वापस से चले जाता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यदि आप चाहो तो इसे ऑन कर सकते हो, जैसे ये मॉनिटर करना है इसे भी मॉनिटर कर सकते हो। AMP को ऑन कर दीजिए, यहाँ पर AMP जो मोबाइल फ्रेंडली होता है। और फिर इंडेक्स जो इंस्टेंट इंडेक्स है वो भी है आपका। इमेज SEO यदि आप चाहते हो कर दो, इमेज का भी SEO करना है तो, और फिर नहीं तो आप इसे बंद भी कर सकते हो, है ना। और फिर आपका रीडायरेक्शन, यदि आप रीडायरेक्ट करना चाहते हो तो इसे भी कर दो ऑन। और इसी टाइप से ये सारा ऑप्शंस इनेबल हो चुका है। गूगल वेब स्टोरी के लिए यदि आप स्टोरी क्रिएट करोगे तो इसे भी ऑन कर सकते हो। अभी ये ऑफ है, जब तक आप प्लगइन को इंस्टॉल नहीं करोगे तब तक ये नहीं होगा। अब मुझे एक और प्लगइन मुझे इंस्टॉल करना होगा, वो है, फिर से मैं जाऊंगा इंस्टॉल प्लगइन्स पर, और यहाँ पर मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ इंस्टेंट इंडेक्सिंग, क्योंकि ये ज़रूरी पड़ता है। हमारी स्पेल गलत हो रही होगी। अब ये हमारे पास आ चुका है। ये देखिए यहाँ पर जो प्लगइन्स हमारे पास शो हो रही है इंस्टेंट इंडेक्सिंग, तो यहाँ पर आप इसे इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करोगे और फिर आप इसे इंस्टॉल कर लोगे। तो वन बाय वन करके जो भी रिक्वायर्ड प्लगइन्स होती है, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग रिक्वायर्ड होती है। जैसे आप ब्लॉगिंग के लिए अलग होती है, आपका WooCommerce सेटअप के लिए अलग होती है, डिजिटल मार्केटिंग वगैरह जो प्रोडक्ट सेल करते हैं ना उसके लिए अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो वो आप अपने अनुसार से आप कर लेंगे, जो रिक्वायर्ड होगा आपका जो प्लेटफॉर्म है, जो आपका वेबसाइट है, जो रिक्वायर्ड होता है वो आप यहाँ पर कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर कर दिया है। यहाँ से यूज़र है फ्रेंड्स, यहाँ से ऑल यूज़र्स जो भी शो होती है ना, वो सारा यूज़र्स आप देख सकते हो। यहाँ पर 1 यूज़र है, और यहाँ पर आप प्रोफाइल वगैरह चेंज कर सकते हो यदि आप चाहो तो कभी भी। तो आप यहाँ से एडिट कर लेना, और एडिट करके आप इसके पासवर्ड वगैरह को आप चेंज कर सकते हो, है ना। यहाँ से पासवर्ड जो भी है आप इसे चेंज कर सकते हो। तो कई सारी चीज़ें होती है, तो आप यहाँ पर जो भी देख लेना जैसा होता है आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट में, और यहाँ से मैं टूल्स दिखाता हूँ। टूल्स में क्या होती है, कुछ ज़्यादा नहीं होता है। टूल्स आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, आप इसको छोड़ दो, जैसा है वैसा ही छोड़े। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए होता है, यदि ये वेबसाइट कोई भी वेबसाइट यदि आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो इंपोर्ट, तो आप यहाँ से कर सकते हो। मैं लेके चले आता हूँ सेटिंग में, जो कि आपको करना चाहिए। सेटिंग में आप जनरल चले जाइए। स्पेशली कुछ भूल जाएं या ना भूल जाए, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आपको जनरल सेटिंग करना ही पड़ेगा। जैसे साइट का टाइटल क्या रहेगा, साइट का टाइटल मेरे पास में ये है हाउ टू कीप। तो ये मैंने हमारा जो साइट है उसका टाइटल मैंने रख दिया हाउ टू कीप।
अब ये है साइट का आइकन। यदि आपके पास आइकन है तो आप यहाँ पर डालोगे। आइकन का साइज़ क्या रहेगा? आइकन का साइज़ है आपका 512 गुना 512 पिक्सल का, जो कि मैं अभी क्रिएट नहीं किया हूँ। मैं क्रिएट करूँगा तो मैं इसमें डाल दूँगा। यहाँ से आपको चूज ऐसे साइट आइकन करना है, फिर आप यहाँ से कर सकते हो। आगे आते हैं फ्रेंड्स, ये आपका मेरा जो ब्लॉगिंग वाला साइट होने वाला है, तो मैं यहाँ पर मेंबरशिप किसी को रजिस्टर नहीं करने दूँगा। यहाँ पर ये टाइम जोन दिया गया है। टाइम जोन आप अपने हिसाब से करोगे। टाइम जोन जो भी चूज़ इधर एक सिटी ऑफ सेम टाइम जोन ऑन योर UST, ठीक है, मतलब UTS। तो जहाँ का भी टाइम जोन आप सेट करोगे तो वहाँ का ये टाइम जोन सेट हो सकता है। तो मेरे पास में बहुत सारे टाइम जोन है, तो यदि इंडिया का आप सेलेक्ट करो तो इंडिया का, और US का तो US का, जहाँ का चाहते हो वहाँ का कर सकते हो। ये जो मैं साइट बना रहा हूँ ये US के लिए बना रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ का टाइम जोन सेट कर दूँ ताकि मुझे भी दिक्कत ना हो और वहाँ के टाइम जोन के हिसाब से ये चलता रहे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ US का टाइम जोन, तो यहाँ पर आप देख सकते हो UTC 6 है, तो UTC 6 मैं कर दिया हूँ। टाइम जोन ये हमारा सेट हो चुका है। अब मैं डेट वगैरह दिया गया है, डेट फॉर्मेट टाइम वगैरह कुछ नहीं करना है, इसमें सेव चेंजेस पे क्लिक कर दीजिए। तो ये टाइम जोन हमारा वहाँ का है और वहाँ के लिए मैं ये सेटअप कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट में जाते हैं राइटिंग में, और राइटिंग में आप देख लीजिए यहाँ पर आपका अनकैटेगराइज जो है, अनकैटेगराइज आप इसको छोड़ दोगे, जैसा है वो वैसा ही रहेगा। रीडिंग में आते हैं। रीडिंग में भी आपको यही करना होता है। ये जो है 10 ब्लॉक्स जो पोस्ट है आपका ब्लॉग का, वो पोस्ट आपका 10 रहेगा, आइटम भी आपका 10 रहेगा। कुछ नहीं करना है इसमें। डिस्कशन में आपको कुछ नहीं करना होता है, जैसा है वैसा ही छोड़ दें, कोई चेंजेस नहीं करना है। डिस्कशन में भी आपको चले आना है। मीडिया में भी कुछ नहीं करना है, जैसा है वैसा ही छोड़ दें। परमालिंक्स में चले आइए। परमालिंक्स में आप सेटअप कर देंगे पोस्ट नेम, ठीक है, और यहाँ से आप इसको सेव कर देंगे, तो ये आपका पोस्ट नेम हो चुका है। आगे आते हैं, ये आपका प्राइवेसी परमालिंक्स हो चुका है। प्राइवेसी में जाइए, और प्राइवेसी में आपका कुछ नहीं, यहाँ पर ये आपको क्रिएट करना पड़ेगा। लाइट स्पीड कैच यहाँ पर दिया गया है, इसे आपको ऑन कर लेना है। सारी चीज़ें आपका हो गया। तो इस प्रकार से ये वर्डप्रेस का पूरा सेटिंग है, और इसमें कहीं भी कोई दिक्कत हो रही मुझे ज़रूर कमेंट करें। कमेंट करते ही मैं आपका रिप्लाई दे दूँगा, और ज़्यादा होगा तो मैं आपका हेल्प के लिए मैं आपका जो डेस्कटॉप या लैपटॉप या जो भी स्क्रीन होगा मैं वो ले करके, चाहे एनिडेक्स, चाहे गूगल मीट, चाहे किसी भी प्रकार से हो, वो ले करके मैं आपका हेल्प कर दूंगा। तो आई होप जो है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई है। तो फ्रेंड्स, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए आप सभी को बाय और थैंक यू सो मच।